नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर भरवारा दरभंगा बिहार में। आज के एपिसोड में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जून जुलाई के प्रतियोगिता दर्पण को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो एक विशेष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 4 मई 2020 को। दोस्तों याद रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक विशेष शिखर सम्मेलन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 मई 2020 को जो है आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है वो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने किया। तो अगर आपसे पूछता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया है, जो 4 मई 2020 को जो विशेष शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता जो किए थे अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव। याद रखिएगा, आपसे अगर पूछ दे कि अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन है, तो इल्हाम अलीयेव है। याद रखिएगा दोस्तों, इल्हाम अलीयेव। और मैं आपको बता दूं कि भारत के तरफ से पीएम मोदी ने भाग लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इसे नाम भी कहा जाता है। नाम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो है 1961 में बेलग्रेड में पहले बैठक के साथ हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1961 में पहला बैठक जो हुआ था वो नाम का हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसका महत्व दिन प्रतिदिन घटना जा रहा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो घट रहा है। और आपको पता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू का भी हाथ था। मैं आपको बता दूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है 1961 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू की गई थी कुछ देशों को मिल करके, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध में है कि पूरा दुनिया जो है दो गुटों में बढ़ चुका था। लेकिन उस दोनों गुटों में कोई गुट में ये लोग शामिल नहीं थे, क्योंकि ये लोग तटस्थ थे। कुछ देश जो थे तटस्थ थे, नहीं धुरी राष्ट्र को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं मित्र राष्ट्र को सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए इन सभी ने मिलकर के एक गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया, और यही गुट निरपेक्ष आंदोलन का बैठक जो है हाल फिलहाल में 4 मई 2020 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने किया है, और भारत की तरफ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले 2016 में 17वीं जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है बैठक हुई थी, जिसका जो है 2016 में जिसके भारत के तरफ से जो भाग लिए थे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, और जो 18वीं जो है बैठक हुई थी उसमें भाग लिए थे 2019 में, जो कि भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भाग लिए। लेकिन इस विशेष बैठक में जो है कोविड-19 के समय में उससे लड़ने के लिए, एकजुट होने के लिए ये भारत की तरफ से जो भाग लिए थे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। तो इसकी पहली बैठक जो 1961 में बेलग्रेड में हुई थी दोस्तों, याद रखेगा। इसमें सदस्य देशों की संख्या भी वर्तमान में 120 है। आपसे पूछा जाएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 120 है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत व नेपाल के बीच सीमा विवाद गहराया है। दोस्तों हाल फिलहाल में आप चर्चा में सुने होंगे कि भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा विवाद जो है गहराया है। हम देख रहे हैं कि सिर्फ भारत और नेपाल के बीच भी सीमा विवाद नहीं जारी है, बल्कि भारत चीन के बीच भी सीमा विवाद देखने को मिल रहा है। और भारत पाकिस्तान के बीच तो बहुत दिनों से, चीन के बीच जो है भारत चीन के बीच भी बहुत दिनों से जो है विवाद गहराया जा रहा है। और बात करते हैं भारत नेपाल के बीच में, तो जो विवाद अभी हम चर्चा करेंगे वो विवाद जो बहुत पुराना विवाद है। नेपाल जो अभी हाल फिलहाल में जो कारनामा किया उसके बारे में बता दूं कि नेपाल ने जारी किए नया नक्शा में भारत के काला पानी, लिपुलेख व लिपियाधुरा को नेपाल ने अपने सीमा में दर्शाया। मैं आपको बता दूं कि काला पानी और लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल ने अपने जो है अपने नक्शा में जो है क्या किया है, वो अपने सीमा में दर्शाया है, जिसके कारण जो है ये विवाद खड़ा हो गया भारत और नेपाल के बीच में। मैं आपको बता दूं कि यह जो विवाद जो है बहुत पुराना है। भारत कह रहा है कि काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा मेरे हिस्से में, और नेपाल कह रहा है कि ये मेरे सीमा में है। इसलिए ये लड़ाई जो है आज से नहीं चल रही है, ये लफड़ा आज से नहीं चल रहा है, ये लफड़ा बहुत प्राचीन लफड़ा है। मैं आपको बता दूं नेपाल के प्रधानमंत्री जो है केपी शर्मा ओली है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पी शर्मा ओली लिखा गया है, मिस्टेक है दोस्तों। केपी शर्मा ओली जो है नेपाल के प्रधानमंत्री, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो कि दर्शनीय स्थल है। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल का जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। हाल ही में इजराइल, अगला पॉइंट है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। मैं आपको बता दूं कि
जो बेंजामिन नेतन्याहू जो है 5वीं बार जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। मैं आपको बता दूं कि इजराइल जो है एक बहुत ही संपन्न देश है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और मैं आपको बता दूं कि इजराइल में जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में जो है किसी भी पार्टी को जो है बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो ये लिकुड पार्टी के नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और एक और पार्टी है, वो दोनों पार्टी मिल करके जो है सरकार बनाई है, क्योंकि ये 18 महीना तक जो है इजराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, और 18 महीना के फिर जो है दूसरे पार्टी को, क्योंकि दोनों गठबंधन करके ये जो है प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है दोस्तों, याद रखिएगा। नेसेट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, KNESSET। के जो है साइलेंट है दोस्तों। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट है, KNESSET है। इस नेसेट में जो 120 सदस्य, हम जानते हैं कि भारत का संसद जो तीन भाग से मिलकर के बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। लेकिन नेसेट जो है वो इजराइल का संसद का नाम है और इसमें 120 सदस्य है। इसी 120 सदस्य पर चुनाव हुआ था, जिसमें से पहले बार में जो है बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को मिला था 31 सीट और दूसरी बार में जो है 36 सीट मिला था। लेकिन तभी सरकार बनाने के लिए कम से कम 62 सदस्यों की आवश्यकता होती है इजराइल के संसद में इजराइल के प्रधानमंत्री बनने के लिए, पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए। और भारत में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए संसद में 272 सीटों की आवश्यकता होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी लोकसभा के नेता को। इराक में मुस्तफा कादीमी नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए मुस्तफा कादीमी, याद रखें दोस्तों। और इराक की राजधानी जो है वो बगदाद है। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह है, इन्होंने ही इनको शपथ दिलाया है। इनकी नियुक्ति जो है मुस्तफा कादीमी की जो नियुक्ति किए हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह की हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, और भारत के राष्ट्रपति की जो नियुक्ति करता है वो भारत की राष्ट्रपति जो है क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत में। जैसे वैसे ही इराक में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इराक के राष्ट्रपति करते हैं। और इराक के राष्ट्रपति कौन है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बरहम सालेह। लेकिन इराक के प्रधानमंत्री कौन है, तो मुस्तफा कादीमी। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सऊदी अरब के बाद भारत विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता। मैं बता दूं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला अगर कोई देश है तो सऊदी अरब है। लेकिन दूसरा देश की अगर बात करते हैं तो वो खरीदार जो है, हथियारों का खरीदार जो है, भारत जो है विश्व में दूसरा देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है वर्ल्ड में, सऊदी अरब, और दूसरे स्थान पर भारत है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका सबसे बड़ा हथियार विक्रेता है। विश्व में सबसे ज्यादा हथियार अगर कोई बेचता है तो अमेरिका बेचता है। यह रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूं कि अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार बेचता है वर्ल्ड में, और सबसे ज्यादा हथियार, अधिक हथियार जो खरीदता है वो खरीदता है सऊदी अरब के बाद जो है भारत खरीदता है ना। सऊदी अरब का खरीदता है, फर्स्ट स्थान पर सऊदी अरब है, दूसरे स्थान पर भारत है। तो ये रिपोर्ट जो जारी की गई है सिपरी के द्वारा, सिपरी जो है हर वर्ष ये रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा हथियार बेचता है और कौन सा देश सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। तो ये जो है रिपोर्ट जो हर वर्ष सिपरी के द्वारा जारी किया जाता है, और सिपरी का फुल फॉर्म एस्टॉक नेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। सिपरी जो है हर वर्ष रिपोर्ट जारी करता है हथियारों के मामले में, क्रेता और विक्रेता देशों के बारे में बताया जाता है। ये रिपोर्ट जो जारी करता है हर वर्ष वो स्टॉक नेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी जारी करता है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। 2017 से लेकर 19 में भारत की रैंक में गिरावट हुई है। 153 देशों में भारत का स्थान जो है 144वां है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है खराब स्थिति हो गई है। 153 देशों में 144वां स्थान है। कहने का मतलब भारत के लोग जो हैं खुश नहीं रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, है ना। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत ही बदतर, दिन प्रतिदिन 2017 से 19 में बदतर होती चली गई है और बदतर हो गई है। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो मैं बता दूं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि भारत की रैंकिंग जो है 2019 में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रही है, तो 144वां स्थान रही है। और अगर बात करें ब्रिक्स देशों में, भारत की स्थिति सबसे बेकार रही है। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिक्स देशों में भारत जो है, भारत भी एक सदस्य है ब्रिक्स का, उसमें भारत की स्थिति जो है सबसे खराब स्थिति भारत की स्थिति है। और मैं बात करूं तो इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। फिनलैंड जो है सबसे
सर्वाधिक खुशहाल देश है। वर्ल्ड में सबसे खुशहाल देश, सर्वाधिक खुशहाल देश जो है वो फिनलैंड है। इस इंडेक्स में नंबर 1 स्थान पर जो है वो फिनलैंड है, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। खुशहाली की सबसे खराब स्थिति मैं बता दूं अफगानिस्तान की है। दोस्तों याद रखिएगा, खुशहाली की सबसे खराब स्थिति जो है किसकी है, तो अफगानिस्तान की है। खुशहाली की सबसे खराब स्थिति किसकी है, अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों जो है काबुल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, याद रखिएगा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध विच्छेद करने की घोषणा अमेरिका ने की है। अमेरिका ने इसलिए की है क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि जो WHO पर पूर्ण अधिकार जो है वो चीन का हो गया, क्योंकि चीन जो है WHO में सबसे ज्यादा जो है पैसे जो है सहायता प्रदान करता है WHO को। इसलिए अपना संबंध जो है हाल ही में अमेरिका ने किया है वो WHO से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से तोड़ लिया है। मैं आपको बता दूं, कुछ जानकारी मैं बता दूं WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और मैं बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर साल जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना हुई थी। और WHO ने ही कोरोना वायरस का नामकरण कोविड-19 रखा है। कोविड-19 इसलिए रखा है कि कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2019 को वुहान शहर में पहला केस मिला था 31 दिसंबर 2019 को, इसीलिए इसको कोविड-19 WHO ने रखा है। तो WHO बहुत महत्वपूर्ण है। और WHO का मुख्यालय जो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है जेनेवा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। और इसके जो महानिदेशक है टेड्रोस अधानोस है, याद रखें, टेड्रोस अधानोस जो है इसके जो है महानिदेशक है। अंतरिक्ष में चीन अपना अलग अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B ने उड़ान भरी है। और इसके तहत जो है हाल फिलहाल में जो है ये कार्यक्रम किया गया है चीन के द्वारा। और इस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम जो है चीन जो है क्या रखा है, तियानगोंग रखा है। याद रखिए, तियानगोंग रखा है, जिसका मतलब होता है हेवनली प्लेस का निर्माण करना, स्वर्ग वाले जगहों का निर्माण करना। तियानगोंग का मतलब होता है। अंतरिक्ष स्टेशन का नाम जो क्या रखा है, तियानगोंग रखा है, जो कि ये जो है अस्थाई जो है अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रहा है चीन। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतरस है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे ट्रिगवेली थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 6 अंग है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय हेग में है दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा भी एक अंग है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक अंग है, 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ में, महासभा भी एक अंग है। तो इस संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष जो है तिजानी मोहम्मद बांडे है, याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, तिजानी मोहम्मद बांडे है। इसमें सदस्य देशों की, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हमेशा चर्चा में रहता है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, उसके महानिदेशक जो है टेड्रोस अधानोस है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, करंट का जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, आपको तो एक लाइक जरूर बनता है। और अपने दोस्तों के बीच और ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहायता मिल सके। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 66वीं BPSC PT की तैयारी आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, 9110983903। सही तैयारी आपको कराई जाती है, ठोस रणनीति और अचूक रणनीति के तहत बिल्कुल लक्ष्य को भेदने वाली तैयारी करवाई जाती है। और आपको डेफिनेटली BPSC में सफलता मिलेगी अगर आप इस क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें दोस्तों। आज के एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरे एपिसोड का इंतजार कीजिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, हैव टू से अगेन, हैव अ नाइस डे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।